नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चोपड़ा डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में। आज मैं थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहता हूं आप लोगों से भी इस बारे में कि जैसे हम बछड़ियों की ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं, तो ब्रीडिंग हमारे पास अपनी ब्रीड तैयार कर रहे हैं बछड़ियों की। तो मेरे पास इस टाइम पे तकरीबन 30 हीफर्स हैं। अब आपने देखा है कुछ हीफर्स हमारी प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, वो हमने सेपरेट की हुई हैं, अलग बांधी हुई हैं, ये देखो। और कुछ हीफर्स जो कंसीव प्रेग्नेंट कंफर्म हो गई हैं, वो भी अलग की हुई हैं। और ये हीफर्स ऐसी हैं जो सारी ये हमने इस बार अक्टूबर से स्टार्ट कर देनी है एआई करनी। तो हीट में सारी आ रही हैं, पर हम किसी को अभी एआई नहीं कर रहे इनको, क्योंकि कोशिश यही है कि इनका बॉडी वेट और गेन हो और 3.5 क्विंटल पे हम एआई करें। 3 के आसपास इनका बॉडी वेट सभी का पहुंच रहा है, 270 260, तो इतने पे तो ये पहुंच रही हैं। 2 महीने में ये 3.5 क्विंटल तक बॉडी वेट हो जाएगा, बढ़िया। तो इनकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ ना, बहुत सारे फार्मर बात करते हैं कि हमें प्राइस बताइए कि बछड़ी कितने की। अब 2-3 फार्मर आ गए थे बछड़ी लेने के लिए कि हमें आप ब्रीड प्रोवाइड करो, बछड़ियाँ दो। अब बछड़ियाँ तो 5 महीने वाली बछड़ियाँ हैं हमारे पास, वो दूसरी जगह बैठी हुई हैं सामने उधर, तो वो भी आपको बाद में दिखाएंगे वीडियो में। तो आज जो है ये लगभग 8 महीने से लेके 10-11 महीने की एज वाली बछड़ियाँ हैं सारी, तो वही आपको दिखा रहा हूँ इसमें। तो अगर मैं रेट की बात करूँ ना, अगर हम ख़रीदने जाएं, देखो किसी को तो अगर ज़रूरत होगी बेचने की, तब तो वो बछड़ी बेचेगा कि ठीक है चलो। कई बार बंदे के एनिमल ज़्यादा हो जाते हैं, तब भी एनिमल सेल करना पड़ जाता है। कई बार सेम ब्रीड हमारे पास 3-4 एनिमल इकट्ठे तैयार हो रहे हैं समझो, तो हम बोलते हैं कि चलो ठीक है 1-2 बेच दो और बाकियों को तैयार कर लो। कई बार होता है कि कई बार किसी को पैसे की प्रॉब्लम होती है कि हमें अगर बेचना है एनिमल तो उससे अच्छी कमाई हो जाएगी, तो उसको यूज़ करके बंदा अपना जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकता है। पर अगर बात करें कि अच्छे फार्म में जहाँ पे ब्रीडिंग अच्छी हुई है, जिसने अच्छी अपनी ब्रीड पे फोकस किया है और 3-4 जनरेशन अपनी तैयार करने के बाद उसको अगर ब्रीड मिल रही है, तो वो फार्मर अगर बेचना चाहे तो मतलब चाह के भी बेच नहीं सकते। उसका मैं रीज़न बताता हूँ कि कॉस्टिंग इतनी पड़ जाती है कि अगर आपको मैं पूरा हिसाब किताब लगा के दिखाऊँ ना, तो ये 10-10 महीने में बछड़ियाँ कितना हमने खर्चा किया, तो वो खर्चा भी पूरा नहीं हो सकता, ठीक है जी। और इसीलिए बछड़ियों का ज़्यादातर ये होता है कि ये बछड़ियाँ हर टाइम पे अवेलेबल नहीं होती, और जैसी फार्मर को चाहिए हर टाइम वो ब्रीड भी अवेलेबल नहीं हो सकती। ये तो मतलब ऐसी चीज़ है कि आप जितनी तैयार करोगे, तो एक एनिमल आपको दिखा देंगे कि मतलब तैयारी करने के बाद इनका खर्चा डे 1 से शुरू हो गया। चलो 3 महीने दूध भी पी लिया, फिर बाद में काफ स्टार्टर, काफ ग्रोवर सब कुछ हो गया, ठीक है। जब 8-9 महीने की बछड़ी की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है ना, तो आप देखो डेयरी प्रोटीन भी चल रहा है, इनको काफ ग्रोवर भी फीडिंग किया है। तो डेली का अगर मैं एक बछड़ी को 4 किलो फीड दे रहा हूँ ना, 2 किलो सुबह 2 किलो शाम, तो मेरे पास अगर 30 बच्चियाँ हैं, तो आप खुद देखो मेरे एक टाइम का कम से कम भी 30 बच्चियों का 60 किलो जाएगा, और 2 टाइम का 120 किलो, 1 क्विंटल 20 किलो। तो मेरे 2.5 बैग तो एक दिन के बछड़ियाँ रोज़ लगते हैं, रोज़। अगर मैं महीने का आपको हिसाब बताऊं तो 75 बैग लगते हैं जी एक महीने के बछड़ियों को खिलाने के लिए। और मुझे आउटकम क्या मिल रही है? कुछ भी नहीं, क्योंकि जब इनको मैं तैयार करूँगा, जब प्रोडक्शन लूँगा, दूध लूँगा, तभी आउटकम है। या दूसरी आउटकम ये है कि मैं इनको सेल करूँ इनमें से। तो मैंने पिछले 6 महीने में तकरीबन 10 बच्चियाँ सेल करी, क्योंकि मेरा खर्चा खुद का इतना हो गया था कि इनको बाकी की बच्चियाँ जो हैं उनको तैयार करना है। तो 10 बच्चियाँ हमने सेल करी, 40 थी, उसमें से 30 रख ली। अब जो 30 हैं उनके ऊपर 75 बैग एक महीने का खर्चा है। ये खाली मैं फीड का आपको बता रहा हूँ, साइलेज, तूड़ी, हरा चारा, ये सब हम काउंट कर लेते हैं कि हमारे घर का ही है। हालांकि उनके ऊपर भी पैसा लगता है, पर अगर एक बार पैसा लगाओ तो साल भर हम चलाते हैं, क्योंकि तूड़ी होती है, भूसा पूरे साल का स्टोर हो जाता है। फीड डेली लेनी पड़ती है, मंथली लेनी पड़ती है, वीकली लेनी पड़ती है। तो अगर मैं आपको रफली आइडिया दूँ ना कि मेरा सिर्फ बछड़ियों का एक महीने का फीडिंग कितने की हो रही है, तो आपको खुद खर्चा पता चल जाएगा। तो 1.25 लाख रुपया कम से कम बनता है एक महीने का बछड़ियों की फीड का। एक महीने का बात कर रहा हूँ। अगर 10 महीने की बात करूँ ना, तो 12.5 लाख रुपया की फीड है।
12.5 लाख की फीड खिला दी जी बछड़ियों को। फिर आगे गया, आगे इनको सीमन लगवाना है। अब सीमन अच्छी ब्रीड जनरेशन है तो अच्छा सीमन ही लगवाएंगे ऑब्वियसली, और ज़्यादातर ट्राई रहती है कि सेक्सड लगाएं। बड़ी बछड़ियाँ थी, अब रिपीट कर गई, गर्मी का टाइम था, 2 बार रिपीट करके उनको दोबारा सीमन लगाया और अब वो दोबारा कंसीव करी। फिर इनमें मिनरल मिक्सचर, इनको मल्टीविटामिन, ये सब कुछ देना पड़ता है। उसका खर्चा हम जोड़ते ही नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, उनका खर्चा हम सिर्फ फीडिंग का लगा लो ना। तो अगर इतना खर्चा करके हम तैयार कर रहे हैं ना ब्रीड, तो अगर हम इसका रेट करें कि ये 75,000 में बेचनी है जी एक बछड़ी, तो मतलब जिनको नहीं पता ब्रीड के बारे में, जिनको तो पता है तो वो लोग तो बोलेंगे कि ठीक है किसी चीज़ का ही दाम मांग रहे, तो 75,000 में तो आपको गायें भी मिल जाएगी। मैं तो यही सबसे बोलता हूँ कि आप लोकल, अगर आपको सिर्फ दूध देखना है कि 15 लीटर दूध दे, 18 लीटर दूध दे, तो आपको गायें भी मिल जाएगी। हाँ, किसी ने अगर ब्रीड देखनी है कि मेरे को आगे चल के खिलाना पड़ेगा, इसको तैयार करना पड़ेगा, पर मैं 2 लाख वाली बछड़ी 2.5 लाख वाली तैयार करूँगा खुद, तब जाके आपको खर्चा जेब से करना पड़ता है। और या तो सेकंड ऑप्शन होता है कि आप अपनी कोई भी क्रॉस ब्रीड गाय के ऊपर अच्छा सीमन लगा के एक जनरेशन बनाओ, उससे फिर और आगे चल के फिर टॉप की जनरेशन बनाओ। मतलब 2 से 3 साल लगेंगे, आपके पास खुद तैयार हो जाएगी और तब आप अच्छी ब्रीड पे काम कर सकते हो। अगर 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो अपनी खुद की तैयार कर सकते हो, या ख़रीदनी है तो फिर आपको हाई रेट लगा के ख़रीदना पड़ेगा। अच्छा एनिमल कोई भी सस्ते में नहीं देगा आपको। और क्रॉस ब्रीड एनिमल है तो वो देखो अलग बात है, क्योंकि अगर आपने खुद क्रॉस ब्रीड एनिमल लेके उससे खुद ब्रीड बनानी है तो उसमें 2-3 साल लगेंगे, पर आप खुद उससे भी ब्रीड तैयार कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा होता है पॉइंट कि आप बछड़ी कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट करता है ना, तो बछड़ी का रेट आप खुद देख के चलो कि अगर आपके पास बछड़ी होगी अच्छी तो आप भी सेल नहीं कर पाओगे। सेल करोगे तो अच्छा रेट मिलेगा तो ही सेल करने का फ़ायदा है। और इतना पालने के बाद अगर हम खुद तैयार कर लेंगे इसको तभी फ़ायदा है। इतना पालने के बाद फिर सेल करके तो आगे कोई फ़ायदा नहीं होता उसमें। तो ये थी आज थोड़ा सा इस चीज़ पे डिस्कशन करनी थी बछड़ियों के बारे में, क्योंकि हम डाइट के भी बारे में बताते रहते हैं, फीडिंग के बारे में भी बताते रहते हैं, सबका अलग अलग हिसाब होता है। पर मैं जो अपनी फीडिंग जैसे करता हूँ उस हिसाब से आपको बजट बताया कि मेरा इतना खर्चा हो रहा है और सिर्फ इतनी बछड़ियों पे कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या है एनिमल्स को अच्छे लेवल पे रखना है। BCS भी इनका अच्छा ग्रो करना है। ये देखो ये बड़ी बछड़ियों की है मेरी सारी तैयार की हुई, तो इनका BCS भी आप चेक कर लो, देख लो कैसा है। ये सारी अब प्रेग्नेंट करवा दी हुई, तो इनका भी जब तक प्रेग्नेंट करना है हमें बॉडी वेट ऐसा ही करना है और हाइट भी अच्छी बढ़ानी है, तो उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। और गर्मी का टाइम है, यहाँ पे इस टाइम पे मच्छर वगैरह बहुत हो जाते हैं, उसकी वजह से सारे ही फार्मों में BCS तोड़ देते हैं एनिमल। बट फीडिंग अच्छी हो आपकी तो आपके एनिमल दोबारा गेन कर लेंगे। और डीवॉर्मिंग पूरी टाइम टू टाइम होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए। बाकी कंटिन्यू करेंगे जी वीडियोस आप सब लोगों से जो वीडियोस हमारी देखते रहते हैं, धन्यवाद। और आगे भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी जिसमें हम अपने कुछ ना कुछ रिलेटेड फार्म रिलेटेड बातें भी करते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हमारा इंस्टाग्राम पे साथ में चोपड़ा डेयरी फार्म पेज भी आप फॉलो कर लो, जिसमें सेल परचेज़ के लिए कुछ एनिमल्स होते हैं तो वो भी हम शो करते रहते हैं। धन्यवाद।